जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो हरि सुहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। शब्द है 96 और पेज नंबर 156 में आज रविदास महाराज की वाणी है। वाणी रविदास महाराज जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हरि हरि हरि। आइए वाणी को पढ़ते हैं। हरि। ऐसो ध्यान धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। टेक सोई जप जपो बहुरी ना जपना, सोई तप तप बहुरी ना तपना। सोई गुरु करे बहुरी ना करना, ऐसो मरो बहुरी ना मरना, ऐसो मरो बहुरी ना मरना। ऐसो ध्यान धरो बनवारी, मन पवन मेली सुख मन नारी। उल्टी गंगा जमुना में ले आयो, उल्टी गंगा जमुना में ले आयो। बिन्ही जला माजन आयो, लोचन भरी भरी बियमनिया रो, लोचन भरी भरी बियमनिया रो। ज्योति बिचारी न और बिचारो, ज्योति बिचारी न अवर बिचारो। ऐसो ध्यान धरो बनवारी, धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुख मन नारी। पिंड पर जीव जिस घरी जाता, पिंड पर जीव जिस घरी जाता। शब्द अतीत अनाहद राता, जा पर कृपा सोई भल जाने, जा पर कृपा सोई भल जाने। गुंगो साकर कहा बखाने, गुंगो साकर कहा बखाने। ऐसो ध्यान धरो बनवारी, धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुख मन नारी। सुन मंडल में तेरा वासा, ताते जाव में रहत उदास। कह रविदास निरंजन ध्याऊं, कह रविदास निरंजन ध्याऊं। एक घड़ी जाहूँ बहुरी नाम, एक घड़ी जाहूँ बहुरी नाम। ऐसो ध्यान धरो बनवारी, धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुख मन नारी। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। महाराज जी कीर्तन में बढ़िया लगा, ढोलक बजाने का आनंद आ गया मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो आज पावन पवित्र शब्द में सद्गुरु रविदास महाराज आज उपदेश देते नहीं हैं, आज लखाते हैं। आज उपदेश नहीं देते हैं, आज लखाते हैं। और क्यों लखाते हैं? क्योंकि लखे बगैर हम इस ग्रंथ को नहीं जान सकते, इस ग्रंथ को नहीं जानेंगे महाराज। और आज जो लखा रहे हैं वह सगुण भक्ति को लखा रहे हैं, सगुण भक्ति को।
क्योंकि ये पावन पवित्र उपदेश, देखिए उपदेश देने के लिए 3 प्रकार के मंत्र है, 3 प्रकार के मंत्र है ना। दीक्षा 3 प्रकार की है। एक दीक्षा सांभवी दीक्षा, जिसको नयनों में लखाया जाता है। एक दीक्षा है मांत्रिक दीक्षा, जिनको कान श्रवण के माध्यम से बताया जाता है, लखाया जाता है, यानी वो बीज मंत्र दिया जाता है। और एक दीक्षा स्पर्श दीक्षा, जो सर के ऊपर में हाथ रख के कुंडली नाड़ी को जगाते, ये सब गुरु का ही काम है महाराज, हमारा कोई काम नहीं, ये सब गुरु ही करता है। ऐसा कोई कर सकता है तो सिर्फ गुरु ही करते हैं। और गुरु करने के बाद शिष्य यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कबीर साहब महाराज ने स्पष्ट बोले यहाँ पे मर्यादा है। अपरंपार भरा है यारो सदगुरु भेद बताया, घात कबीरा सुन बाय साधु, जिसने पाया उसने छुपाया, बंगला खूब बनाया अंदर नारायण सो। मतलब कबीर साहब महाराज कहते हैं घात कबीरा सुन बाय साधु, जिसने पाया उसने छुपाया। अपरंपार भरा है यार सदगुरु भेद होता है। हमारे इस शरीर में, हमारे घट में अपरंपार भरा है, अपरंपार, इसका भेद बताने वाले सदगुरु होते हैं। और ये तीनों दीक्षा के माध्यम से बताते, तीनों दीक्षा को। कहत कबीरा सुन भाई साधु, जिसने पाया उसने छुपाया। मगर जो शिष्य होता है, जो इसको पाता है, उससे अपना जीवन धन्य करता है, क्योंकि यहाँ मर्यादा है महाराज, यहाँ मर्यादा है। और इस मर्यादा को जो शिष्य पार कर जाता है, क्योंकि वो फिर इस ज्ञान को नहीं पकड़ सकता। यह है ब्रह्म ज्ञान। और इसकी जिसको मस्ती आ गई, इस ज्ञान को जिसको आ गया, इसको महाराज सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि इस ज्ञान को सहन करना है तो इस भजन की ओर आइए। क्योंकि गुरु की दी ही वो दीक्षा का मतलब होता है दी हुई वस्तु को पचाना, उसका नाम दीक्षा है। जो वस्तु आपको दी जा रही है और जो उसको पचा जाता है, मतलब ग्रहण करके उसको संभाल के चलना पड़ता है, उसी का नाम महाराज दीक्षा है। दीक्षा उसी का नाम है। और ये सिर्फ सदगुरु करते हैं ऐसा। तो आइए हम चलते हैं ऐसा। ध्यान धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुख मन नारी। बड़े बड़े कहे साधु संत लोग, पता नहीं बड़े जोगी जपी तपी सन्यासी, कहीं जंगल में जाते, पहाड़ों में जाते, कोई पर्वत में जाते हैं और ध्यान धरते, पता नहीं कैसा ध्यान धरते, उनका वो जाने। मगर हमारे रविदास महाराज ने बोले कि ऐसा ध्यान धरो बनवारी, ऐसा प्रभु का ध्यान धरो। बनवारी यानी प्रभु, बनवारी यानी जो व्यापार करने वाले को बंजारे बोलते हैं, वैसे बनवारी भी बोलते हैं महाराज। क्योंकि ये आज दीक्षा मतलब नाम का व्यापार हो रहा है आज। तो ऐसा ध्यान धरो बेटा, ऐसा ध्यान धरो उस बनवारी का कि मन और पवन इस सुषुम्ना नाड़ी में मिल जाए, सुषुम्ना नाड़ी में मिले। जिससे क्या होगा? प्राण मिलावे पवन में, सुखमन सूरत समाए, मार्ग पावे मुक्ति का, ताको काल न खाए। मतलब प्राण यानी मन होता है, प्राण मिलावे पवन में, ऐसे पवन में मिलाइए जो हमारे अंदर सोम डोर झूलती है, उसमें मिलाइए महाराज, और सुषुम्ना नाड़ी में जाइए। प्राण मिलावे पवन में, सुखमन सूरत समय, और उसके माध्यम से सूरत डोर लगी हुई सूरत में जाइए। और सूरत में अनंतनाथ की धुन बजेगी, और तब कहीं जाके हम परमात्मा के द्वार में जाएंगे। तो ये काल और ये यम के फंदे से दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे, फिर यानी आवागमन से पार हो जाएंगे। तो ये बात रविदास महाराज पहली टेक में पूर्ण बात तो रख दी। पहली जो टेक है इसमें पूरी बात रख दी, पूरी बात रख दी। अब हमें आना है कि ये बात तो कैसे रखी उन्होंने। बात तो पूरी रख दी। देखिए कुछ बातें ऐसे होती हैं जो 2 शब्दों में ख़त्म होती है महाराज, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसे विस्तार से बताने के बाद वो 2 शब्द समझ में आते हैं। तो आइए आज उस विस्तार से चलते हैं, उसको विस्तार से। सोई जप जपो बहुरी ना जपना, मतलब जब प्राण और पवन में मिल जाते हैं ना महाराज,
ऐसा जाप ज्ञान का जपो। ज्ञान के जाम अज्ञान जाने के लिए जो हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान आएगा तो अज्ञान जाएगा। तो ऐसा ध्यान करो, ऐसा जप करो, बाकी ज्ञान में हम तपे, ज्ञान में हमें ज्ञान उपजे। हमें बहुरी ना करना, दूसरा कोई और ना करना। रविदास महाराज कहते कि बेटा ऐसा जप कर, ऐसा ज्ञान का जप कर। ज्ञान का अभी जो आप जप करते हो, ये अमृतवाणी पढ़ते हो, यही ज्ञान का जप है, यही ज्ञान का जप है, यही ज्ञान का तप है, क्योंकि इससे आपका ज्ञान का द्वार खुलेगा। रविदास महाराज ने ये जो साधन बना के दिए ना, अब कोई जप तप करने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये साधन बना के दिए। तो ये अमृतवाणी को पढ़िए आप, ये आपका जप भी है और तप भी है। बात ये आता है महाराज कि आप कौन सी अवस्था में पढ़ते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आज भजन उपदेश लखाते हैं, देते नहीं है। आज का भजन जो है ये लखाने वाला है। ऐसो जप जप जपाओ बहुरी ना जपना, ऐसो तप तपाओ बहुरी ना तपना। ऐसो जप जपो जो कि गुरु के ज्ञान में पके, ऐसा तप तपो कि जो गुरु के ज्ञान में तपे। महाराज ऐसा तपो, क्योंकि रविदास महाराज ने स्पष्ट आगे बोल दिए कि ऐसो ध्यान धरो बनवारी, मन पवन मिली सुखमन नारी। मन पवन में मिल के उस परमात्मा के द्वार में जाते, जो पुनः आवागमन का बंधन छूटता है। तो ऐसा जप जपो। अब ऐसा जप जपने के लिए सोही गुरु करे बहुरी ना करना। बगैर गुरु से आप इसको जानोगे ही नहीं। ये साधना बगैर गुरु की नहीं है, बगैर गुरु की नहीं है महाराज। चाहे आप कोटि जतन कर लो, ऐसो गुरु करे बहुरी ना करना। ये जो साधना देंगे, इस साधना से क्या होगा? ये कौन सा जप होगा? सुमरण का, हरि भजन का। सुमरण का होगा, हरि भजन का होगा, जिससे आप हरि भजन में मस्त होकर मीराबाई की तरह लवलीन हो सकते हैं। मीराबाई की तरह उसमें मिल के मीराबाई की तरह रंग सकते हो। तो ऐसा सिर पर करने वाला एक ही है, वो है सदगुरु। ऐसे गुरु करे बहुरी ना करना, ऐसो मारो बहुरी ना मरना। और इसके लिए ऐसे समर्पण हो जाओ गुरु के चरणों में और अपना शीश काट के रख दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको मिटा दो। रज तम सत्य 3 गुण है महाराज, 3 गुण का एक गारा बना दो। हर समय किसी न कोई गुण बलवान होता है, हमें काम आता है, क्रोध आता है, कभी सदवाद बोलते हैं। तो ये सब चीज़ को गुरु को समर्पण कर दो। ऐसो मरो हो बहुरी ना, ऐसा मरो, कुर्बान कर दो। मतलब सीधी सी बात है, ऐसा मरो महाराज ताकि गुरु के शरण में मरो, गुरु के शरण में मरो, गुरु को समर्पण कर दो। फिर परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, उल्टी गंग जमुना में ले आए। फिर गुरु आपको अपना लेंगे। मन माया के व्यू में करना फौज भरपूर, शीश काट के जो लड़े वही जीतेगा सूर। फिर गुरु आपको अपना लेंगे और अपनाएंगे तो क्या होगा? उल्टी गंगा जमुना में ले आए। उल्टी गंगा यानी महाराज, उल्टी गंगा का मतलब है इंगला पिंगला और सुषुम्ना। ये इंगला बायो दायो चंद्रा बायो सूरज, उसके बीच पचाना है, हम सोही परम पद जाना है, कबीर साहब महाराज ने बोले। तो ये नाड़ी है इंगला और पिंगला। इस 2 नाड़ियों में दोनों जब चलते तब सुषुम्ना बनती है, दोनों चलती है तब सुषुम्ना बनती है। तो इस सुषुम्ना नाड़ी में उल्टी गंगा जमुना मिले। तो जो गंगा और जमुना है, गंगा को उल्टा लौटा करके जमुना में लाना पड़ता है। अब ये कैसे लौटेगा? जो उल्टा करके लाना पड़ता। तुकाराम महाराज ने बोले, काया नगरा मधी एक आवाहे चंद्रभागा नदी, तीजा उगम बहु खोला, जो जाने सो अनमोल। मतलब हमारे अंदर में महाराज यही गंगा जो नदी है, इसका उगम बहुत खोला है और बहुत खोल होने के ना गहरा है, गहरा है। इसमें जानने वाला, इसमें गुरु के शरण में जाने वाला उसमें तैर जाता है। कैसे तैरेगा है?
बिनी जल मजन हवायो। मगर गुरु जब उल्टी गंगा को लौटा देते हैं महाराज, तो बगैर जल की गंगा में आपको नहला देंगे, बगैर जल की गंगा जल नहला देंगे। क्योंकि ये कब होगा? ये तब होगा और जब नहलाने के बाद लोचन भरी भरी भी अम्मिया रो। लोचन यानी स्वाभाविक दीक्षा में लोचन ज्ञान का बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं पट का ज्ञान। इसका ज्ञान घूंघट का पट खोल तुझे राम मिलेगा, ये पट का ज्ञान है। अब इस पट में लोचन में आप देह को त्यागना पड़ेगा। कौन से देह को भोगना पड़ेगा? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये 4 देह को भोगना पड़ेगा। मराठी में उसी को बोलते हैं शायर लोग, चौग्या भोगून या नारी इच्छा पाचवीची करी, साधु मनावे तयासी नित भोगे पर नारी सी। यही देह को भोगने वाली बात है महाराज। ये देह को समझने की बात है, देह से निकलना है। स्थूल देह हमारा स्थूल देह है, ये जागृत अवस्था है। सूक्ष्म देह है, इसकी अवस्था स्वप्न जैसी है, स्वप्न है। स्थूल देह का रंग लाल है, सूक्ष्म देह का रंग सफेद है। कारण देह यानी इंद्रियों के विचार है महाराज, कारण देह उसका रंग काला है और महाकारण का रंग नीला है। ये 4 देह को जब तक आप पार नहीं करोगे, कैवल्य यानी 5वें देह में नहीं आओगे। और जब 5वें देह में आओगे, लोचन भरी भरी बियमनियारो, वहाँ पे आपको आत्मा स्वरूप के दर्शन, आपको आपके निज स्वरूप के दर्शन ये गुरु कराते हैं। ये कौन कराते हैं? गुरु। रविदास दिया जगमगाई बिन बाती दिल तेल, सूरत साथ के हृदय में देख पिया करते। और यहाँ पे जब रविदास महाराज उस परमात्मा की मूर्ति को धीरे 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 झलक दिखाते हैं, और वो होता है सोहम ज्योति। ऐसे बिचारी हो फिर रविदास महाराज ज्योति विचारी हो और ना विचारो। अब वो ज्योति कौन सी महाराज? जीव कंडा सोहंग बाती, त्रिकुटी ज्योत जले दिन राति। वो अपना आत्मा स्वरूप ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है महाराज। और वो त्रिकुट में दिन रात वो ज्योत जलती रहती है, जो हम अपने घर में भी जलाते हैं, वही सोहम ज्योति है। आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति, प्रकाश की ज्योति वही सोहम ज्योति है। तो इस ज्योति का विचार करो महाराज, उसके अलावा कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। और उसका रंग विचित्र है, तो कोई एक प्रकार की ज्योत नहीं है, उसका विचित्र रंग है। तो ये जो है ये सांभवी दीक्षा है, इसको पट का ज्ञान कहते हैं। और फिर जब आप आत्मस्वरूप में पाओगे तो होता क्या है? कुल्प माया चे फोड़ी ले, मतलब माया का कुल्प और भ्रांति का द्वार खुलता है महाराज। तब कहीं जाके वो अपने निज स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ गुरु माया से पार कराते हैं। आपका भ्रम यानी देव संशय गाटे न छूटे, वो संशय की गांठ को छोड़ते खुलते महाराज। और जिसकी ऐसी गांठ छूट गई, आगे की बाट मिल गई। जिसकी ऐसी गांठ नहीं छूटी, यहाँ से वो आगे जा ही नहीं सकता। इधर ही है, चाहे फिर आप कितना जप करो, तप करो, चाहे कुछ भी करो महाराज, कुछ भी करो, आगे की राह नहीं मिलेगी। पढ़ के आप समझ जाओगे, मगर समझोगे तब, समझने के बाद ध्यान करोगे तो भूल जाओगे। मगर जो ये प्रैक्टिकल ऐसा जिसके पास में है महाराज, उसको पट का ज्ञान है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, पिंड परे जीव जिस घरे जाता है। और जब आप आत्मा स्वरूप में आ गए महाराज, तो आपकी तड़प बढ़ जाएगी परमात्मा से मिलने की, आपकी तड़प बढ़ जाएगी। रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि ऐसो ध्यान धरो बनवारी, मन पवन मेरी सुखमरा नारी। सुषुम्ना नारी के माध्यम से महाराज, अब देखिए बड़े बड़े लोग ध्यान लगाते, पता नहीं, अब आप भी नाम जप करते हो, पता नहीं कैसे करते हो। नाम जप करना पड़ता तो महाराज एक बात और बताती है, जबकि बताना तो नहीं मगर बता ही देते हैं।
ये जो मेरु, नाक के सिद्धांत को मेरु कहते हैं, वहाँ पे अर्धा ऐसे, जब वहाँ पे आप दृष्टि टिकाओगे अपनी, तब जाके उधर ध्यान लगता है। ऐसे नहीं लगता, आँख बंद कर ले तो नहीं लगेगा, आँख खोल दियो तो नहीं लगेगा। दृष्टि मेरु के पहाड़ी में बाई बैठी नहाने क्यों बोला गया? 7 समुद्र पानी हटा बाई के नाम में क्यों बोला गया? तो उस मेरु के सिद्धांत में आप ध्यान धरोगे तो सीधा त्रिवेणी का रास्ता है, सीधा त्रिकुट इस कमल से होते हुए गगन मंडल हो जाता है। और वहाँ पे रविदास महाराज जाने की बात करते, वहाँ पे जाने की बात करते। देखिए, पिंड में पर जीव जिस घरी जाता, जब उस परमात्मा को आत्म स्वरूप को जान लिए तो फिर आप परमात्मा की ओर जाने की तड़प बन जाती है महाराज, तड़प बन जाती है कि मैं रूप देखूं तो पूर्ण देखूं, अगर उसको जानूं तो मैं पूर्ण जानूं। मगर फिर वहाँ पे आड़ी गंगा हो जाती है महाराज, गंगा आड़ी हो जाती है, और वहाँ पे सदगुरु आपको भव के पार करते। मीराबाई ने बोली ना, मारा सदगुरु आयो मेहमान, अब कैसे जाऊँ सासरी। सदगुरु ने टल्ला मारा, हो गई भव के पार। भजन भी नहीं आ रहा महाराज। सदगुरु ने टल्ला मारा, हो गए भव के पार, मारा सदगुरु आयो मेहमान, मैं कैसे जाऊँ सासरी। तो कहने का, सदगुरु संग मोहि प्रीत लागी, सदगुरु चतुर सुजान। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि यहाँ से गुरु पार कराते हैं। और किस कैसे पार? रज, तम और दिव्य तीनों को समर्पण करके इस गंगा में नहलाते हैं महाराज। इसी को बोला, इधर बोल दे रहे दास महाराज की उल्टी गंगा जमुना में लिया है। और यहाँ पे सदगुरु का वास होता है, गुरु यहाँ पे। और फिर यहाँ से आप पूरा देह भाव भूल जाते हो। पूरा भूल जाने के बाद शब्द अतीत अनाहद रात, फिर आप आगे का रास्ता निकालते हो, वहाँ पे आपको बंकनाल मिलेगा। अब बंकनाल महाराज बाल से भी बारीक है। अब वहाँ पे जाने के लिए आपको नाम शब्द मिला ना, लोचन ज्ञान से पारक दृष्टि बनती है महाराज, पारक दृष्टि बनती है, और नाम से शब्द बनता है। तो उस रंगना मतलब लोचन ज्ञान से ही होता है कि हरि के रंग में रंगना, हरि के दृष्टि में रंगना। तो शब्द अतीत अनाहद रहता, परमात्मा के नाम के शब्द में, अनहद नाद में के धुन में ऐसा रंग जाता है। और ये जीव उस बंकनाल होते हुए परमात्मा के द्वार तक जाता है। तो रंगते जाता है। तो उस जाने का द्वार कैसा है? खंडेधार जैसा है, पर आगे मार्ग तेरा है जीना, पंथी पंथ सवाल सवेरा। तो खंडेदार जैसा पहना है महाराज वो रास्ता, और उस रास्ते पर से जीव जाता कैसे? मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। उस हरि के नाम में जो जीव रंगता है महाराज, वही जाता है। तो उसके लिए गुरु किया जाता है। और जो जीव हरि के नाम में नहीं रंगेगा महाराज, वो जो पुल जो बंकनाल है, वहाँ पे नरक के भी कुंड है नीचे, वहाँ पे फिसल कर डूब के मरता है। रविदास महाराज ने इस बात को भली भांति बोले, पुल सलाद का पंथ दुहेला, संगी साथी न गऊ होकेला। इस्लाम मत के अनुसार जो पुल सलाद है वो बंकनाल का ही है। और बंकनाल में जो पुल बना है महाराज, तो नरक के कुंड के ऊपर से पुल बना है, और उसमें रंगते हुए वो पुल से ये जीव जाता है। ये जब जीव जाता है तो रंगते हुए जाता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया बांध गठरिया, हरि नाम को जपता है महाराज। जो हीरा पाया, हरि नाम जो पाया, उस नाम में रंग बांध गठरिया, बार बार बातों की खुले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी तब तरी चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीरा सुनवाए साधु, साहेब मिल गया दिल बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कबीर साहब महाराज ऐसे हरि के नाम में रंगते, हरि का भजन करते करते महाराज उस मालिक के द्वार में जाता है। अब कौन जा सकता है महाराज? देखिए यहाँ रविदास महाराज बहुत विवेकशील व्यक्ति है महाराज, बहुत विवेकशील महान सम्राट संत है। उन्होंने क्या बोला? जा पे कृपा होई भल जान, बात खुली कर दी उन्होंने, ऊपर बात कर दी। और जिस पे कृपा हुई तो गुंगो साकर कहा बखान। और रविदास महाराज जी कहते हैं महाराज कि जिस पे कृपा हुई
इस बात को वही जानेगा। तो किस पे कृपा हुई? देखिए रविदास महाराज पे कृपा हुई तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया ना, कहे रविदास सुनो रे संतो, यह पद है निर्वाण, यह पद कोई खोजत बुझे सो है संत सुजान। यह पद को उन्होंने जाने तब तो इस बात को बोले। कबीर साहब को भी देखो, कबीर साहब मतलब महाराज ने भी बोले, मन का फेर उलट करके देखे, कहते कबीरदास रामानंद घर के, इस पद को बिरले ने परखे, परखन वाला वो संत निराला, जोगी झूले में झूलता है बाबा। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि इसको जिसने जाना, मतलब जा पर कृपा हुई भला जाने, जिस पे कृपा हुई है महाराज गुरु की, वो इस पद को जानेगा, अन्यथा नहीं जाना। गूंगो साकर कहा बखान। अब आप जिद करोगे, हाँ तेरे पे गुरु कृपा है तो तू बता, बोला महाराज ये बताने की वस्तु नहीं है। गूंगो, अब गूंगे को आप मेवा दीजिए, कर्म करे सो मानव शब्द विवेक की साथ। गूंगे को मेवा दे तो किस विधि कह सके स्वाद। गूंगे को महाराज अगर मेवा दोगे तो वो स्वाद बताएगा। बहरा व्यक्ति को अगर बोलोगे कि बेटा चल तो गवा दे, वो सुनता ही नहीं, तो वो देख गवा। अंधे व्यक्ति को बोलोगे कि चल बेटा तू गवा दे, वो गुनाह कितना भी करा होगा सामने वाला में, उसे देखा ही नहीं तो वो गवा देगा। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि गूंगो व्यक्ति कहा साकर बखाने, इसको खाने के बाद, इस पद पे चलने के बाद, तू काम अणे गूंग झालो विठ्ठल मुखासी राहिलो। ये वही बात है महाराज। अरे तुकाराम महाराज बोलते कि अब मैं तो गूंग हो गया, क्योंकि मुझे मेरे स्वामी मिल गए, मुझे मेरे प्रभु मिल गए, और इसका बखान करते नहीं आता। इस आनंद का बखान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। रविदास महाराज ने यहाँ क्लियर करते महाराज, गूंगो साकर कहा बखान। तो रविदास महाराज इस बात को कहते हैं कि जा पर कृपा हुई भला जाने, जिस पे कृपा हुई महाराज वो जानता है। और गूंगो साकर कहा बखाने, मतलब जिस पे अगर कृपा हो गई गुरु की, तो ये कहे बोले की वस्तु नहीं है, ये आनंद लेने की वस्तु है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का ज्ञान आनंद की वस्तु है महाराज। इसको बताने के लिए शब्द नहीं होते, इसमें मस्त होने के लिए होता है। जैसे कबीर साहब बोले ना, मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले, तो ये इसकी वस्तु है, इसको जानने की वस्तु है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, शून्य मंडल में तेरा वास। जब आप कहाँ गए, प्रभु कहाँ मिले, तो शून्य मंडल में तेरा वास है। त्रिकुटी से जा कर के भंवर गुफा में गए महाराज, और भंवर गुफा से वहाँ पे अने इंगला पिंगला सुषुम्ना नारी तामे चित न धरे, शस्त्रार में भंवर गुफा है, भंवरा गुंज करे, तोरे घट में है सृजनहार, खोजत किधर फिरे। तो रविदास महाराज ये कहते कि शून्य मंडल में तेरा वास है, ताते जाओ में रहत उदास है। यहाँ पे भी एक बड़ी चालाकी है महाराज रविदास महाराज की, बहुत चालाकी है। जब आप शून्य मंडल में जाओगे महाराज, और सामने अगर परमात्मा की मूर्ति है तो आप ध्यान नहीं करोगे, हाथ नहीं जोड़ोगे, उसे इजाज़त लोगे। जैसे आपके घर में अगर मंदिर है रविदास जी का, आप जाओगे, जाते जाते जय गुरुदेव तो बोलोगे ना। देखिए यहाँ पे कितने शातिर दिमाग से, मतलब यही विवेक है महाराज, यही विवेक है, इसी का नाम विवेक है कि इस वाणी को भी हम कैसे पहचानें। तो रविदास महाराज यही बात कहते हैं, कहे रविदास निरंजन ध्याओ, मतलब हे प्रभु मेरा ध्यान हो गया, अब मैं हाथ जोड़ देता हूँ, सीधी बात है। क्योंकि जहाँ ध्यान धरना था वो हो गया, ऐसा ध्यान धरा बनो हो गया, मालिक मिल गया, तो क्या बोलेंगे, धन्यवाद है प्रभु आपकी कृपा है। कहे रविदास निरंजन ध्याओ, अब मेरा आपसे ध्यान। देखो ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुटी वेगड़ा, सहस्त्र दड़ी उगला सूर्य जैसे, मतलब ध्येय ध्याता और ध्यान। ध्येय किसका होना चाहिए, ध्यान किसका, कौन करता है, और ध्याता कौन है, इसके बारे में बड़ा वर्णन है महाराज। इसलिए कि वहाँ पे परमात्मा के दर्शन कर ले महाराज। एक घरे जाऊं बहुरी, क्लियर बात है महाराज, क्लियर बात है, एकदम स्पष्ट वाणी में रविदास महाराज ने आज पूरी बात ही खोल दी। एक घड़ी जाऊं बहुरी ना, फिर आप वहाँ पे चले गए महाराज, परमात्मा के दर्शन करते, फिर आने जाने की झंझट खत्म। जिस घर जावे बहुरी ना हूँ, ऐसो ध्यान धरो बनवारी,
मन पवन मिली सुख मन नारी। कहने का तात्पर्य है, जब आप जिस घड़ी में महाराज चले गए तो बहुरी ना तो रुके कहाँ, स्थान कहाँ, प्रभु के सदगुरु के महल में, सदगुरु के मंडल में गए, जिसको अपन बेगमपुर कहते हैं। आप वहाँ पहुँचे और वहाँ पे परमहंसों का वास होता है। वहाँ गनी बसई मामूर है ना महाराज। गनी यानी ज्ञानी महापुरुष बैठते, और उन्हीं को बोला गया कि जब आप त्रिकुटी कमल में थे, त्रिकुटी में मध्य में थे, तब आप हंस थे महाराज। आइए फिर से इसको थोड़ी सी एक शॉर्टकट में बिल्कुल बढ़िया, 4 द को भोग के वो अज्ञान जीव हंस बनता है, और हंस से वो जाके परमहंस हो जाता है। और परमहंस की अपनी जगह एक घड़ी जाहूँ पौरी ना, फिर दोबारा इनको आने की जरूरत नहीं है। और ताते जाओ में रहत उदासा, जब वो वहाँ पे गए महाराज तो उपराम रहते, उपराम। फिर मेरा हरि मुझको भजे मैं पाऊँ विश्राम, मेरा हरि मुझको भजे, कबीर साहब महाराज का प्रमाण है, मेरा हरि मुझको भजे मैं पाऊँ विश्राम। महाराज वहाँ पे वो विश्राम करते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे रविदास महाराज जैसे ऐसे परमहंस आते हैं तो यही अवतार लेके आते हैं, जो वहाँ विश्राम करते हैं। जगत का कल्याण करना है, ऐसे परमहंस आते, नहीं तो हम अज्ञान जी वैसे कई योनि में भटकते रहते हैं महाराज। हमें कोई पार नहीं मिलता, कोई पार नहीं मिलता, क्योंकि हमें सदगुरु ही नहीं मिले। और सदगुरु जब मिल गए महाराज, तो ऐसी अवस्था में अगर आप पहुँच गए तो आपका कल्याण है, आवागमन का बंधन से मुक्त हो गए महाराज। कत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु बिन भरम न जस। आज भरम चले गया महाराज। आज उपदेश आपको लखा दिए रविदास महाराज ने, हर दिन आपको उपदेश देते थे और आज लखा दिए। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। हरि 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 आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो भी बोलने में गलती होगी महाराज क्षमा कर दोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।